मतलब हम वहां पे माइनस में रहते हैं और घर में जब 10-12 डिग्री टेम्परेचर रहता है ना, तो हमारा शरीर एकदम से उसको झेल नहीं पाता है भाई। और मार्केट में भी काफी सारी चहल पहल है भाई। ये देखो गाड़ियों का जाम ही जाम लग रहा है। ये देखो भाई यात्रा चली रही है तुंगनाथ की और मदमेश्वर की भाई। तो कल मैं दोस्तों ऊपर केदारनाथ से अगस्त्यमुनि पहुंच गया था। हर जगह पूरे उत्तराखंड में ऐसे ही हाल समाचार थे इस बार यात्रा के। बद्रीनाथ में भी यात्रा ऐसे ही थी, गंगोत्री में भी ऐसे ही थी, यमुनोत्री में भी ऐसे ही थी। पूरे उत्तराखंड में मतलब चारों धामों में यात्रा बिल्कुल ही ना के बराबर थी भाई। यात्रा के बहुत बुरे हाल थे। मतलब केदारनाथ में जो घोड़े खच्चर वाले थे उनके भी बुरे हाल थे, जो दुकान वाले थे उनके भी बुरे हाल थे, टेंट वालों के भी बुरे हाल थे, बाकी जिनका अदर कुछ रोजगार रहता है, बिजनेस रहता है, उनके भी बुरे हाल थे भाई। हर हर महादेव, जय श्री केदार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है अपने अगस्त्यमुनि मार्केट से और अपने दोस्त पंकज के रूम से। तो कल मैं दोस्तों ऊपर केदारनाथ से अगस्त्यमुनि पहुंच गया था और आज यहीं अपने अगस्त्यमुनि मार्केट से वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी दोस्तों बाहर मार्केट का नज़ारा आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो भाई, प्यारी सी धूप लगी हुई है और मार्केट में भी काफ़ी सारी चहल पहल है भाई। ये देखो गाड़ियों का जाम ही जाम लग रहा है। ये देखो भाई यात्रा चली रही है तुंगनाथ की और मदमेश्वर की भाई। बाकी केदारनाथ के कपाट तो बंद हो चुके हैं, लेकिन तुंगनाथ और मदमेश्वर धाम की यात्रा शुरू है, चालू है। तो गाड़ियाँ लगी हुई है भाई ऊपर नीचे करने में और धूप लगी हुई है, तो काफ़ी सारी चहल पहल है भाई मार्केट में। अभी दोस्तों अगस्त्यमुनि मार्केट से मैं निकल रहा हूँ अपने घर के लिए। बाकी अभी मैं आ गया हूँ बेडूबगढ़ पे, जहाँ से हमारे गांव के लिए सड़क ऊपर के लिए जाती है। तो अभी मैं अपने गांव वाली सड़क पे आ गया हूँ। बाकी नीचे ये रहा नेशनल हाईवे और सामने देखो भाई मंदाकिनी नदी बह रही है और धूप लगी हुई है, लेकिन धुंध टाइप का भी पड़ा हुआ है। जो सामने का व्यू है ना वो पूरा मतलब क्लियर नहीं आ रहा है, अजीब टाइप की धुंध टाइप की पड़ी हुई है। तो फिलहाल ऊपर के लिए मैं निकल गया हूँ, तो चलते हैं सीधा ऊपर और मिलते हैं आप लोगों को सीधा या तो घर में या तो मणिगो मार्केट में भाई। तो चलिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों मैं अगस्त्यमुनि मार्केट से शाम को अपने घर पहुंच गया था। बाकी अभी रात का खाना खाने के बाद अब जाके वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों आज जो बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली है ना, वो फाटा रामपुर से आज गुप्त काशी काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंच गई होगी और कल वहां से उखीमठ ओमकारेश्वर मंदिर में पहुंच जाएगी और अंदर चले जाएगी 6 महीने के लिए। और अगले 6 महीने के बाद फिर से बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली बाहर आएगी और फिर से केदारनाथ धाम के लिए निकल जाएगी। बाकी दोस्तों इस बार ना केदारनाथ में यात्रा के बहुत बुरे हाल थे भाई। यात्रा मतलब बिल्कुल ही कम थी भाई। केदारनाथ की बात ही क्या करो, मतलब हर जगह पूरे उत्तराखंड में ऐसे ही हाल समाचार थे इस बार यात्रा के। बद्रीनाथ में भी यात्रा ऐसे ही थी, गंगोत्री में भी ऐसे ही थी, यमुनोत्री में भी ऐसे ही थी। पूरे उत्तराखंड में मतलब चारों धामों में यात्रा बिल्कुल ही ना के बराबर थी भाई। मतलब यात्रा के बहुत बुरे कंडीशन, बहुत बुरी हाल थे भाई इस बार यात्रा के। बाकी दोस्तों इसी बीच मदमेश्वर धाम में यात्रा ठीक चली इस बार, जहाँ की मतलब कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ यात्रा ठीक चली और तुंगनाथ में भी यात्रा ठीक चली। हालांकि नीचे से काफी सारी गाड़ियां आ रही थी, मतलब बीच में यात्रा उतनी कुछ खास चल नहीं रही थी। जिस टाइम पे मैं ऊपर केदारनाथ में था तो यात्रा ठीक चल नहीं रही थी, तो मैं घर आ रहा था, फिर ऊपर जा रहा था, घर आ रहा था, ऊपर जा रहा था। तो मार्केटों में मतलब गाड़ियों का ऐसा जाम लग रहा था कि हमने सोचा कि यात्रा केदारनाथ में ठीक चल रही होगी, लेकिन जैसे ही ऊपर जा रहे थे केदारनाथ की ओर, वहां जाके देख रहे थे कि यात्रा तो यहाँ कुछ नहीं है भाई, ये गाड़ियां जा कहाँ रही है भाई। तो तब जाके पता चल रहा था कि ये गाड़ियां, कोई गाड़ियां जा रही है तुंगनाथ, कोई जा रही है मदमेश्वर। तो मदमेश्वर में भी इस बार, मदमेश्वर धाम में भी इस बार यात्रा ठीक चली, तुंगनाथ में भी इस बार ठीक चली। बाकी केदारनाथ में तो यात्रा मतलब उतनी खास चली नहीं, जैसे मतलब हर साल चलती रहती है उतनी कुछ खास चली नहीं है। बद्रीनाथ में भी उतनी कुछ खास चली नहीं है, गंगोत्री में भी नहीं चली है और यमुनोत्री धाम में भी नहीं चली है भाई। तो पूरे उत्तराखंड में इस बार यात्रा के बहुत बुरे हाल थे। मतलब केदारनाथ में जो घोड़े खच्चर वाले थे उनके भी बुरे हाल थे, जो दुकान वाले थे उनके भी बुरे हाल थे, टेंट वालों के भी बुरे हाल थे, बाकी जिनका अदर कुछ
रोजगार रहता है, बिजनेस रहता है, उनके भी बुरे हाल थे भाई। तो सबके मतलब इस बार बुरे हाल रहे यात्रा के, क्योंकि यात्रा इस बार केदारनाथ में उतनी कुछ खास चली नहीं है। तो सबके बुरे हाल है भाई, सब पे बकाया चढ़ा हुआ है भाई, बकाया बोले तो उधार पगाल चढ़ा हुआ है भाई। मतलब जिस हिसाब से यात्रा की तैयारियां रहती है ना, सभी लोगों की एक मतलब आशा उम्मीद रहता है कि हम मतलब इस बार इतनी कमाई करेंगे, लेकिन उतनी कमाई इस बार हुई नहीं है। तो सबके बुरे हाल है भाई, मतलब एक तरफ से लाले पड़े हुए हैं भाई, किसी का उधार हो रखा है, किसी का पगाल हो रखा है। ये कहाँ जा रहा भाई अंदर। बाकी दोस्तों पिछले 3-4 सालों से मैं केदारनाथ में काम कर रहा हूँ, और 3-4 सालों में मेरी तबीयत केदारनाथ में कभी खराब नहीं हुई है। और इस बार मेरी तबीयत केदारनाथ में इतनी ज्यादा खराब हुई है ना, क्या ही बताओ भाई। पूरी खांसी जुकाम, मतलब तबीयत बहुत ज्यादा खराब रही है इस बार। बाकी मैंने बीच में मतलब जो पकौड़ियाँ भी खाई थी ना, हमने केदारनाथ में जो पकौड़ियाँ बनाई थी, तो उससे भी तबीयत मेरी खराब हो गई थी। बाकी मौसम भी वहां पे खराब हो रहा था, कभी बारिश लग रही, कभी बर्फबारी हो रही है, कभी धूप लग रही। तो इस वजह से ना मौसम का भी फर्क पड़ता है वहां पे। मतलब केदारनाथ में ऐसा सीन है कि जो मतलब हम रेगुलर खाते हैं वही खाना चाहिए। अगर उससे अदर कुछ खाते हैं ना, मतलब कुछ अलग अलग खाते रहते हैं, तो तब जाके तबीयत खराब होती है भाई। मतलब अलग ही इफेक्ट पड़ता है भाई शरीर पे ना। शरीर को मतलब एक ही टेम्परेचर वो होता है, मतलब सूट होता है। अगर कोई दूसरा टेम्परेचर आ गया ना, तो तब जाके तबीयत खराब होती है भाई। मतलब केदारनाथ में माइनस टेम्परेचर चल रहा है, तो वहां पे मतलब हम कंटिन्यू अगर रहते हैं, उस टेम्परेचर को हमारा शरीर लगातार झेलता रहते हैं। अगर उसके बाद हम लोग घर आते हैं, घर में गर्मी वाला माहौल रहता है, तो तब हमारा शरीर ना वो टेम्परेचर नहीं झेल पाता है भाई। जैसे मैं केदारनाथ में रहता हूँ ना, तो वहां पे माइनस टेम्परेचर रहता है, तो हमें आदत पड़ी रहती है कंटिन्यू वहां पे मतलब काम करने में, जो भी होता है क्या। अगर उसके बाद हम घर आते हैं ना 1-2 दिनों के लिए, या 1-2 दिन के बाद, या 1 महीने बाद घर आते हैं ना, तब मतलब ऐसा असर पड़ता है ना शरीर पे। मतलब हम वहां पे माइनस में रहते हैं, और घर में जब 10-12 डिग्री टेम्परेचर रहता है ना, तो हमारा शरीर एकदम से उसको झेल नहीं पाता है भाई। पूरा पसीना ही पसीना हो जाता है भाई शरीर पे। मतलब बनियान में उतरने का मन करता है भाई पूरा। मतलब एक भी टी शर्ट रहेगी ना, वो ऐसी लगती है कि जैसे पूरा शरीर जल रहा होगा भाई। तो टेम्परेचर सूट नहीं होता भाई। हम माइनस में रहते हैं और घर आते हैं, 10-12-15 डिग्री वाला टेम्परेचर रहता है, तो शरीर उसको एकदम से झेल नहीं पाता है भाई। तो इस बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। बाकी जब मैं केदारनाथ में था ना, तब भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी भाई, खांसी जुकाम लगातार हो रहा था भाई। तो इसी बीच भी मैं ना आप लोगों तक रेगुलर वीडियो पहुंचा रहा था भाई, जबकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी भाई। रात को मतलब खांसी जुकाम लगातार चलता रहता था। शाम को मतलब 10 बजे तक हम लोग उठे ही रहते थे रात को। मतलब पहले हम लोग सुबह गौरीकुंड जाते थे, फिर ऊपर आते थे सवारियां लेके, फिर उसी बीच मतलब रेगुलर मेहनत चलती रहती थी हमारी। और इसी बीच में आप लोगों तक वीडियो भी बनाता रहता था, टाइम मिलता था तो वीडियो बनाता था। और फिर ऊपर आए, फिर खाना बनाया, फिर और मतलब 1-2 ब्लैक हम और मारते थे रास्ते से, तो 10-11 ऐसे ही बच जाती थी पूरा काम करते करते, खाते खाते। और उसके बाद फिर मैं एडिटिंग भी करता था रात को, 1 घंटा तो लगता ही है भाई एडिटिंग में। और उसके बाद तब जाके सोता था भाई, तब बज जाती थी 12-1-2। और उसके बाद सुबह 6-7 बजे फिर उठना है भाई, फिर सवारी ढूंढने जाना है केदारनाथ, फिर नीचे निकलना है, फिर ऊपर आना है। तो रेगुलर हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहती थी। तो इसी बीच तबीयत भी खराब होती रहती थी, और मैं आप लोगों तक वीडियो भी डेली पहुंचाता रहता था भाई। बाकी दोस्तों अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता ना ऐसी कंडीशन में, वो बिल्कुल ही ये चीज छोड़ देता भाई। मतलब ये यूट्यूब वाला काम ना छोड़ देता कि भाई मेरी बस की बात नहीं है, हाथ जोड़ देता भाई कि मेरी बस की बात नहीं है भाई यूट्यूब देखना और डेली चलना फिरना। तो मैं तो भाई रेगुलर आप लोगों को वीडियो पहुंचाता रहता था, काम भी करता रहता था साथ ही साथ, और वीडियो भी बनाता रहता था भाई। बाकी घर आते ही तबीयत एकदम से खराब हो गई भाई। मेरी आवाज में आप लोगों को बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रही होगी भाई। पहले की आवाज मेरी सही थी, और घर आते ही ना तबीयत एकदम से खराब हो गई भाई। आवाज मेरी मोटी हो चुकी है, खांसी जुकाम लगातार चल रहा है। अभी मैं थोड़ा सही हूँ। बाकी ना आज मैं मार्केट से 200-300 की दवाई भी लाया हूँ। ये देखो यहाँ पे रखी हुई है मेरी दवाइयाँ। ये देखो ये है 4-5 टाइम की दवाइयाँ। तो ये आई है 200-300 की भाई। तो अभी तो मैंने एक डोज ले लिया है दवाई का, एक टाइम का। सुबह शाम की दवाई मिली है, ये शाम की मैंने ले ली है, सुबह की कल लूंगा। 3-4 दिनों की दवाइयाँ हैं ये। बाकी देखते हैं उससे फर्क पड़ेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर चेकअप वगैरह कराना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर होता है ना, कई लोग होते हैं केदारनाथ में जिनको कि वहाँ पे टेम्परेचर जो वहाँ का मौसम होता है वो सूट नहीं हो पाता है। हम लोग रेगुलर वहाँ पे रहते हैं। पिछले 3-4 सालों से मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, लेकिन इस बार तबीयत खराब हुई। इसका पूरा जो
वो दोस्त देता हूँ मैं, वो देता हूँ। जब हमने वहाँ पे पकौड़ी वगैरह बनाई थी ना, तो वो खाई मैंने, तो उससे ज़्यादा मतलब दिक्कत हो गई भाई, क्योंकि वो ज़्यादा तेल वाली चीज़ें थी ना, तो इसी वजह से गला बैठ गया भाई, एकदम से खांसी जुकाम हो गया। तो इसी वजह से मुझे लगता है जहाँ तक मेरी तबीयत खराब हुई होगी, नहीं तो मेरी तबीयत कभी भी खराब नहीं होती है। वहाँ पे माइनस भी टेम्परेचर रहता है और कभी कभी 10-12 डिग्री भी चला जाता है, लेकिन पिछले मतलब 3-4 सालों से कभी तबीयत खराब नहीं हुई है। इस बार हुई है, तो कहीं ना कहीं वो तेल वाली चीज़ों को खाने से मतलब मेरी तबीयत खराब हुई है। बाकी दोस्तों यात्रा के बहुत बुरे हाल हैं और हमारे भी बहुत बुरे हाल है भाई। बाकी आप लोग प्यार सपोर्ट तो कुछ खास उतना देते नहीं है, लाइक उतने आते नहीं है मेरे यूट्यूब पे, कमेंट तो ठीक ठाक आते ही है। जो भी लोग मतलब मेरे को सपोर्ट करते हैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोग प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहना। आशा उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहेंगे, रेगुलर प्यार सपोर्ट मुझे देते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव।